हेलो, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 21 मई और 21 मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। पहले हम पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था हाल ही में किस देश ने फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। तो पाकिस्तान देश ने हाल ही में फतह सेकंड रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है रक्षा पर 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह कहाँ पर आयोजित किया गया। तो मंगोलिया में आयोजित किया गया 12वां भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह। नेक्स्ट है किस देश ने भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक घोषित किया है। तो स्कॉटलैंड ने घोषित किया है भारत की नंदिनी डेयरी को T20 विश्व कप का आधिकारिक प्रायोजक। नेक्स्ट है 16 मई 2024 को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो सिक्किम राज्य का 16 मई को स्थापना दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया 17 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया। तो पद्म श्री से सम्मानित लेखिका मालती जोशी का हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट है लॉरेंस वोंग को कहाँ की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री के रूप में लॉरेंस वोंग को शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट है हाल ही में किसे सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। तो AYV कृष्णा और N वेणुगोपाल इन दोनों को हाल ही में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन बनी। तो इदासिसा नोंगरांग बनी है हाल ही में मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो सुनील छेत्री ने की है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा। ये थे इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन जो कि हमने कल की में किया है। अब बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील करने जा रहा है फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी। डिटेल से अगर जाने तो दक्षिण अमेरिका देश ब्राजील पहली बार फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करने जा रहा है। पहली बार चीन था मेजबान। और महिला फुटबॉल विश्व कप की शुरुआत 1991 में चीन में हुई थी। महिला फुटबॉल विश्व कप अब तक 9 बार खेला गया है जिसमें 4 बार संयुक्त राज्य अमेरिका टीम चैंपियन रही है। तो वहीं जर्मनी की टीम ने 2 बार महिला विश्व कप अपने नाम किया है। ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो मैप में लोकेशन देखेंगे आप। और राजधानी है ब्रासीलिया। ब्राज़ील के राष्ट्रपति है लूला डी सिल्वा। बात करते हैं ब्राज़ील की मुद्रा की तो वो है ब्राज़ीलियन रियल। और आबादी है ब्राज़ील की वो है 20 करोड़। वहीं बात करते हैं पड़ोसी 5 देश की ब्राज़ील के पड़ोसी देश की। तो वो हो जाएगा फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, वेनेजुएला और कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे ये ब्राज़ील के पड़ोसी देश है, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण निधन हो गया। तो ये थे ईरान के राष्ट्रपति। हाल ही में इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में निधन हो गया। डिटेल के साथ जानिए तो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा 45 वर्ष पुराना हेलीकॉप्टर 19 मई 2024 को क्रैश हो गया। उसके साथ विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान भी सवार थे। ईरान के स्टेट मीडिया IRNA के मुताबिक हेलीकॉप्टर अभी भी लापता है। रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे। राष्ट्रपति रईसी के काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे जिनमें से 2 पर मंत्री और अधिकारी सवार थे। दरअसल रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। अरास नदी पर यह बना तीसरा बांध है जिसे दोनों देशों ने मिलकर बनाया है। बात करते हैं ईरान देश की तो राजधानी है तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल। इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में मानसिक पीड़ा के आधार पर 29 साल की युवती जोराया टेरबिक को इच्छा मृत्यु की अनुमति मिली है। तो यह है नीदरलैंड की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का।
इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के जाने तो नीदरलैंड में तनाव से जूझ रही एक 29 वर्षीय युवती जोराया टेरबिक को मई 2024 में इच्छा मृत्यु की परमिशन मिली है। उसने 2020 में सहायता प्राप्त इच्छा मृत्यु के लिए आवेदन किया था। 3.5 साल तक नीदरलैंड के प्रशासन ने मनाने की कोशिश की। जोराया कई सालों से ऑटिज्म और असहनीय मानसिक परेशानियों से जूझ रही है। ऑटिज्म से जूझ रहा शख्स खुद को मारने और चोट पहुंचाता है। उसमें आत्महत्या के विचार आते हैं। जोराया को लगा कि उसकी समस्या का अब कोई हल नहीं है, तो इसके चलते उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। बात करते हैं इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया के बारे में। तो इच्छा मृत्यु एक लंबी प्रोसेस होती है जिसमें मरीज को कई डॉक्टरों से मिलना पड़ता है, जो तय करते हैं कि इसकी इच्छा मृत्यु की मांग उचित है या नहीं। हर स्टेज पर डॉक्टर आपसे यह पूछते हैं कि क्या आप जान देने को तैयार है, तो हर बार उसके लिए हामी भरनी पड़ती है। तो काफ़ी ज़्यादा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 20 मई। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2024 में इस इम्पोर्टेंट डेज की थीम क्या है? तो मधुमक्खी का युवाओं के साथ जुड़ाव। इस दिन एंटोन जानसा के जन्म की याद में मनाया जाता है। उन्हें मधुमक्खी पालन में अग्रणी माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया गया? राइट आंसर है 18 मई। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया गया। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो एचआईवी को रोकने या इलाज करने के लिए कोई टीका नहीं है, लेकिन ऐसे टीके हैं जो एचआईवी से पीड़ित लोगों की मदद करते हैं। पहला विश्व एड्स वैक्सीन 1998 को मनाया गया था, जो 1997 में किए गए पहले अंतर्राष्ट्रीय एड्स वैक्सीन परीक्षण की वर्षगांठ थी। एड्स, जिसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, मानव इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस इसके कारण होता है। इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जापान और किस देश ने हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित के लिए समझौता किया है? राइट आंसर है हाल ही में ये समझौता किया है जापान और अमेरिका ने। डिटेल से जाने तो जापान और अमेरिका ने 2030 के दशक तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने वाले एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसकी परियोजना लागत $3 बिलियन से अधिक है। इस पहल का उद्देश्य हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना, जो चीन और उत्तर कोरिया के साथ बढ़ते तनाव के बीच ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक यात्रा करते हैं। करंट अफेयर्स से अगर अमेरिका को रिलेट करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष स्थान पे है। वही बात करते हैं भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ, और फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएस से टॉप शीर्ष स्थान पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मेरीलैंड, अमेरिका में किया गया। वही बात करते हैं अमेरिका की, तो आप मैप देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है अमेरिकन डॉलर। वही बात करते हैं राष्ट्रपति, वो है जो बिडेन। बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का आधिकारिक नाम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका 4 जुलाई को ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र दिवस मनाता है। अलास्का अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, यह भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलियोर्डा कप 2024 में महिलाओं की 52 किलोग्राम वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? राइट आंसर है निखत जरीन। निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है अलियोर्डा कप 2024 में। और यह कप निखत जरीन ने किसके सामने जीता है? तो निखत जरीन ने महिलाओं के 52 किग्रा वर्ग में कजाकिस्तान की जजीरा उराकबायोवा को 5-0 से हराकर जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है अलियोर्डा कप 2024 में महिलाओं में 48 किग्रा वर्ग मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो मीनाक्षी ने जीता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है किसके सामने यह पदक जीता है? मीनाक्षी ने। तो वो भी हम डिटेल के साथ जानते हैं। तो मीनाक्षी ने महिलाओं के 48 किग्रा वर्ग में उज्बेकिस्तान की रहमोनोवा सदाहोवन को 4-1 से हराकर अपनी ये जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 शीर्ष टॉप 100 सूची में कितने भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया? तो इसमें 2 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया। डिटेल से अगर जाने तो टाइम हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 इस रैंकिंग में विश्व भर में
670 से अधिक विश्वविद्यालय शामिल थे। शीर्ष टॉप 100 की सूची में 2 भारतीय विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। पहला है महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल, जिसका स्थान है 81वां, और अन्ना विश्वविद्यालय है चेन्नई का, वो है 96वां स्थान। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी लगातार दूसरे वर्ष तालिका में शीर्ष स्थान पर रही है। रैंकिंग में विश्व की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है, जो 50 वर्षों या उससे कम आयु की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIBX का ट्रेंडिंग क्लियरिंग सदस्य बनने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? तो वो बना है भारतीय स्टेट बैंक। SBI बना है। डिटेल से क्वेश्चन को पूर्ण करें तो SBI गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेंडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बना है। SBI पहला बैंक है जिसने बुलियन ट्रेडिंग में अपनी IFSC बैंकिंग इकाई की क्षमताओं को बढ़ाया है। अगर SBI की हम बात करें तो स्थापना की गई 1 जुलाई 1955 को, मुख्यालय है मुंबई में और वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश कुमार खारा। इंपॉर्टेंट जानकारी है। और मेरे साथी इसी के साथ हमने आज के टॉप 10 करंट अफेयर को विथ डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। देखते हैं आज के स्टैटिक जीके को। तो आज के स्टैटिक जीके में हम देखने वाले हैं भारत के गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो क्रम वाइज देखेंगे। बंगाल की स्थायी कर व्यवस्था किस समय लागू की गई? तो बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू की गई। वो की गई 1793 को। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन रद्द किसने किया? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने किया। बंगाल विभाजन रद्द कब किया? 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड का गठन किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया। और कब किया? तो 1905 ईस्वी को। नेक्स्ट है, प्रथम रेलवे लाइन व्यवस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो लॉर्ड डलहौजी के समय की गई 1853 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार चुनाव करवाया गया, कब करवाया गया? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय करवाया गया 1937 ईस्वी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा तो कब पहुंचा? लॉर्ड वेवेल के समय पहुंचा, मार्च 1946 को। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के समय हुआ? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ। कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को। ध्यान में रखेंगे, सारे पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है। एक गवर्नर जनरल और वायसराय। उम्मीद करूंगा जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर के साथ स्टैटिक जीके को मजबूत करने के लिए जुड़े रहिए अपने इस चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।